लूमो एक तैरता हुआ राज्य था, जहाँ चांदी जैसे बादल क्रिस्टल पहाड़ों के नीचे बहते थे। इसी अद्भुत जगह में एक कोमल माली ब्रिंडल मसरूट रहता था। लूमो की खूबसूरती और रहस्य हर किसी को आकर्षित करते थे। यहाँ की हर चीज़ में जादू और कल्पना की झलक थी। और इस राज्य की सबसे खास जगह थी मूनपेटल हॉलो, जो रात में चमकती थी। इस कहानी की शुरुआत यहीं से होती है, जहाँ प्रकृति बहुत साल पहले स्टार सेज एरियन ने ब्रिंडल को मूनपेटल हॉल नामक एक जादुई घास का मैदान उपहार में दिया था। यह मैदान रात में चमकते फूलों से भर जाता था, जो हवा को मीठी लोरी गाते थे। ब्रिंडल हर फूल, तितली और जीव का परिवार की तरह ध्यान रखता था। इस मैदान में हर रात एक नई कहानी जन्म लेती थी, और ब्रिंडल की देखभाल से यहाँ की हर चीज़ महफूज थी। जब एरियन की आत्मा सितारों में लौट गई, तो उसका बेटा वाकन स्काइस्परमाना का मालिक बना। वाकन को मूनपेटल हॉलो सबसे ज्यादा पसंद था। किंवदंतियों के अनुसार इस मैदान में एक ऐसा झरना छिपा था, जिसकी जल से सोई हुई जादू जाग सकती थी। वाकन ने ब्रिंडल से मैदान मांगा, लेकिन ब्रिंडल ने मना कर दिया। उसके लिए ये जगह सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि जीवों का आश्रय थी। वाकन ने मैदान पाने के कई उपाय खोजे, लेकिन मूनपेटल हॉलो की रक्षा मूनकीपर्स करते थे। ये प्राचीन उल्लू आत्माएं थीं, जिन्हें सेलेस्टियल काउंसिल ने नियुक्त किया था जब भी कोई खतरा आता। चमकदार पंखों की ढाल फूलों को घेर लेती। परिषद ने घोषणा की कि मैदान हमेशा उसके संरक्षक के पास रहेगा। वाकन चाहकर भी जादुई आदेश के खिलाफ कुछ नहीं कर सका। वर्ष बीतते गए, जैसे फूलों की पंखुड़ियां बहती हैं। वाकन एक यात्रा के दौरान गायब हो गया, और उसकी आत्मा भटकती रही। वह लूमा को दूर से देखता रहा, लेकिन चैन नहीं मिला। दूसरी ओर ब्रिंडल बूढ़ा हो गया और अपनी शामें जुगनुओं को कहानियां सुनाते हुए बिताने लगा। मैदों में अब भी जादू और सौहार्द बना रहा। एक वसंत में एक युवा कुलीन ड्रेवन स्काइस्परमाना पहुंचा। वह दिखने में वाकन जैसा था, लेकिन उसका दिल बहुत दयालु था। मूनपेटल हॉलो की कहानियों से आकर्षित होकर वह मैदान देखने गया। वहां उसकी मुलाकात बूढ़े ब्रिंडल और उसके नटखट पोते पिपकिन से हुई। पिपकिन को आविष्कारों का शौक था, और वह जामुन और धूप से चलने वाली जादुई मशीनों के सपने देखता था। मैदान में घूमते हुए पिपकिन को एक चांदी के पेड़ के नीचे चमकते बीज मिले। उसे विश्वास था कि ये बीज गांव के त्योहारों के लिए उड़ने वाले लालटेन चला सकते हैं। वह मैदान के पास एक वर्कशॉप बनाने का सपना देखने लगा। ड्रेवन ने उसकी रचनात्मकता को सराहा, लेकिन मैदो की संतुलन को लेकर चिंतित भी हुआ। उसी रात ड्रेवन के सपने में वाकन की भटकती आत्मा आई। उसने बताया कि उसने कभी मैदो को लालच में चाहा था, लेकिन असली खजाना वहां के जीवों की एकता और सौहार्द था। वाकन ने ड्रेवन से मैदो की रक्षा करने की विनती की, ताकि उसकी पुरानी गलतियां दोहराई न जाए। जल्द ही पहाड़ियों की दरारों से अजीब परछायां निकली। ये ग्लूमलिंग्स थे, जो भूली हुई इच्छाओं से जन्मे थे। चमकते बीजों से आकर्षित होकर वे लूमा के फूलों से जादू चुराने लगे। पिपकिन को एहसास हुआ कि उसकी वर्कशॉप की योजना ने अनजाने में ग्लूमलिंग्स को जगा दिया है। जिम्मेदारी महसूस कर वह ड्रेवन और ब्रिंडल के साथ मैदो की रक्षा के लिए निकल पड़। तीनों ने मिलकर इंद्रधनुष गुफाओं से होते हुए सितारों की नदी पार की और क्रिस्टल लाद पर चढ़े, जो चांदनी बादलों तक जाती थी। इस रोमांचक यात्रा में उन्होंने कई अद्भुत चीजें देखीं और मैदो की रक्षा के लिए 3 अनमोल खजाने इकट्ठा किए। उनके खजाने थे मूनकीपर्स से मिली विजडम की फेदर, स्काई वेल से करेज की बैल, और एक नीलम धुंध से बने ड्रैगन से मिली काइंडनेस की तीर। हर खजाना मैदो की रक्षा करने वाले जादू को और मजबूत करता गया। तीनों ने मैदो के केंद्र में चांदी के पेड़ के चारों ओर ये खजाने लगाए। अचानक तेज रोशनी फैली और लूमर में जादू लौट आया। ग्लूमलिंग्स बदलकर खुशमिजाज स्प्राइट्स बन गए। वाकन की आत्मा को शांति मिली और वह सितारों में विलीन हो गया। मैदो पहले से भी ज्यादा खिल उठा। पिपकिन ने सीखा कि रचनात्मकता के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है। ड्रेवन ने मैदो और पूरी घाटी की रक्षा का वचन दिया। ब्रिंडल ने मुस्कुराते हुए मैदो को खिलते देखा, जहां अब दोस्ती, आश्चर्य और दया हमेशा के लिए बस गए। मूनपेटल हॉलो अब एक ऐसी जगह बन गई थी, जहां हर जीव सुरक्षित और खुश था। यहाँ की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहीं। मैदो की जादुई चमक और वहां की दोस्ती लूमर को हमेशा रोशन करती रही। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा खजाना धन या जादू नहीं, बल्कि एकता, दया और जिम्मेदारी है। लूमर की घाटी में मूनपेटल हॉलो हमेशा के लिए दोस्ती, आश्चर्य और अच्छाई का प्रतीक बन गया। यही जादू है जो हर दिल को छू जाता है।